गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई अमन कुमार वेलकम यू अगेन एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ चहल एकेडमी। और उम्मीद करते हैं कि आपका प्रिपरेशन जो है एमसीक्यू का बहुत अच्छा हो रहा होगा। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 72nd बीपीएससी यू मस्ट हैव बीन वॉचिंग आवर सेशन इन द यूट्यूब। तो जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आज के सेशन का आनंद लीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध। मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में ही बताया था, द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध वॉज द व्हाट, गिरिवज्र, जिसका नाम राजगृह भी था। बाद में इसका कैपिटल का नाम क्या हो गया, बाद में उदयन के समय इसका कैपिटल का नाम हो गया था आपका व्हाट, पाटलिपुत्रा। और इसी के साथ हमारा आज सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कैपिटल ऑफ मगध अंपायर। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा मगध अंपायर का कैपिटल नहीं रहा है। गिरिवज्र था, राजगृह भी था, पाटलिपुत्रा भी था, कौशाम्बी नहीं था। कौशाम्बी कभी भी आपके मगध का कैपिटल नहीं रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा है क्वेश्चन, विच किंगडम कवर्ड द मॉडर्न पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। किस राज्य के अंतर्गत बिहार के आधुनिक पटना और गया के क्षेत्र या जिले आते थे। ये होगा फ्रेंड्स आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आया हुआ भी है सीडीपीओ में। ये है आपका मगध। मगध जो है आज के गया पटना वाले रीजन का ये है, और इसी के नाम पे आपके बिहार में एक मगध यूनिवर्सिटी भी पहले चलता था, हालांकि कुछ पार्ट उसका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बन गया है। चलिए, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्टोरीज एंड एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिहास, राजवंशी इतिहास और महाकाव्यों को याद करना निम्नलिखित में से किसका पेशा था। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 4, मतलब मगध। मगध ही है इसका सही उत्तर। ये मगध के बारे में ये स्टेटमेंट बताया जा रहा है, तो मगध विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, किस मगध शासक को सेनिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा बिंबिसार, बिल्कुल सही। बिंबिसार जो है इन्हीं को किसके नाम से जाना जाता है, सेनिया, है ना, इसके नाम से जाना जाता है। महापद्मनंद को क्या जाना जाता है, किसके नाम से, एक छत्र या क्या, किस हंता, है ना, राजपूत हंता, देख लीजिएगा आप क्या उसके नाम से जाना जाता है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बताइए जो स्वयं भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। नेम द इलेबोरेटेड फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ द बिंबिसार हु वॉज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा आंसर। बिल्कुल सही, इसका जवाब होना चाहिए जीवक। केबीसी में क्वेश्चन ही पूछा गया था, जीवक, है ना। जीवक जो है बहुत ही फेमस जो है बिंबिसार के, सॉरी, ये इसके समय बिंबिसार के समय का ये चिकित्सक थे, है ना, जनरल फिजिशियन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे और गौतम बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन भी हुआ करते थे। चलिए, इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समय के प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार से जुड़े थे। अभी हम लोगों ने बात किया है ये किसके दरबार से जुड़े हुए थे, ये बिंबिसार के दरबार से जुड़े हुए थे, है ना, और चंद्र प्रदोत्य के यहाँ पे ये गए थे, है ना, जो इनका इलाज हो रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा ये तो हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। जल्दी बताइए, अजात शत्रु कौन से वंश का था। अजात शत्रु फ्रेंड्स हर्यंका वंश का था। अजात शत्रु वॉज ऑफ द हर्यंका डायनेस्टी, है ना। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा की जो स्थापना की थी, मैंने बताया था ये था उदयन। ये उदयन या उदयन जो है, इन्होंने ही पाटलिपुत्रा जो शहर है इसकी जो है धारणा निकाली थी और इसका स्थापना जो किया हुआ था। चलिए, इसी के साथ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, मगध के किस प्रथम शासक ने सिंहासन या सिंहासनारूढ़ होने के लिए अपने पिता की हत्या की थी। ये बहुत पहली बार ही पूछ रहा है क्या, प्रथम शासक, तो इसका सबसे पहला जो नाम होगा उसका नाम होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु ने पहली बार अपने पिताजी का वध किया, उसके बाद उदयन ने अपने बाप का किया। ये एक प्रथा चलता हुआ आ रहा था, तो यही चीज है। चलिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है फ्रेंड्स, किसने वज्जियों को पराजित कर मगध साम्राज्य में शामिल किया था। इसका सही उत्तर क्या होगा, अजात शत्रु। अजात शत्रु ने वज्जियों को, एक मिनट, अजात शत्रु ने फ्रेंड्स
वज्जियों को, जो कि आपका वैशाली जो है वहाँ के गणराज्य का जो स्थापना जिन्होंने किया था, मतलब उन लोगों को हराया था पहली बार वज्जी, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ जो हमारा प्रश्न संख्या 12 है, अजातशत्रु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या है। उसका नाम भी कुणिक था, बिल्कुल सही है। वह हर्यंक वंश का अंतिम शासक था, नहीं, वो तो नागदशक था। तीसरा क्या है, प्रथम बौद्ध संगति उनके शासनकाल के दौरान राजगृह में आयोजित हुई, बिल्कुल सही है। चौथा, उसने लिच्छियों साम्राज्य के मगध में एकीकृत किया था, बिल्कुल सही। तो इसमें 2 सिर्फ गलत है फ्रेंड्स, और 2 जहां जहां पे भी आपको दिख रहा है वो काट दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम लोग अपने आज के 13th नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बाय विच रूलर पाटलिपुत्रा वाज चूजन एज द कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम? किस शासक ने पाटलिपुत्रा को पहली बार राजधानी के रूप में चुना था? ये भी उदयन होगा, है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा समझने का चीज है, उदयन ने बनाया लेकिन अजातशत्रु ने उसका चयन किया था, तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर जगह पे आपको मिलेगा उदयन, कहीं कहीं पे भी अगर अजातशत्रु अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब है क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा त्रुटि है। चलिए इसी के साथ मतलब पहली परिकल्पना जो है पाटलिपुत्रा की अजातशत्रु ने की, उसके बाद उदयन ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मगध की शक्ति मालवा क्षेत्र तक किसके शासनकाल में विस्तरित हुई थी? पावर ऑफ मगधा वॉज एक्सटेंडेड ओवर द मालवा रीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ, बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा शिशुनाग। शिशुनाग के समय, शिशुनाग डायनेस्टी के समय ये सारी चीजें हुई, है ना। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोगों का आज का जो अंतिम क्वेश्चन है जो हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग मेड वाराणसी हिज सेकंड कैपिटल? निम्नलिखित में से किसने वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी बनाई? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका शिशुनाग। शिशुनाग ने इसको अपनी आखिरी कैपिटल मतलब सेकंड कैपिटल के रूप में इसको बनाया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। साउंड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या फ्रेंड्स? एक बार जरा सा चेक करके बताइएगा, इज देयर एनी ग्लिच? क्योंकि मैं स्क्रीन में देख रहा हूं तो थोड़ा सा वो वाइब्रेट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा, लेकिन हम लोग कल फिर नए सेशन के साथ जुड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका तैयारी इस दौरान बहुत अच्छा हो रहा होगा, रैपिड फायर को आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, ऑल द बेस्ट।